राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं ज्योतिया व्रत की, जो कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्योत पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे ज्योतिया के नाम से भी लोग बुलाते हैं। महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए और मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति की इच्छा करने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त सुबह 9:13 से शुरू होकर के सुबह 10:41। तो महिलाएं और माताएं पूजा इसी समय में समाप्त कर लें। बात करते हैं पूजा विधि की। ये अष्टमी को निर्जला उपवास रखना होता है। व्रत का पारण नवमी के दिन ही किया जाना होता है। वहीं अष्टमी के साथ शाम काल को प्रदेश में शादी संतान सुधा स्त्रियां जीत मोहित वाहन की पूजा करती हैं, व्रत कथा का श्रवण करती हैं तथा श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दिया जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद से पूजा स्थल को लीप लें, वो भी गोबर से लीपें। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकड़ यानी ढाक का भी पेड़ कहते हैं, उसकी डाल ला के लगा दे, जिससे कि और कुछ निर्मित जीमूत वाहन भगवान के उसे स्थापित के बाद दीप धूप अक्षत रोली और लाल पीली रुई से सजाएं। अब अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को पीला सिंदूर लगाएं और व्रत शुरू करें। तो चलिए पौराणिक कथा के अनुसार आज हम कथा सुनते हैं। एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उस उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से बच्चे पैदा हुए। सभी बच्चे जन्म के कुछ ही दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक बेटा है। उसके शपथ से के रूप से हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों में से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा किया। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। इसमें औरतें लोग अपनी अपनी मन्नत के अनुसार भी व्रत करते हैं। जैसे कि मन्नत ये होती है कि जब हमारे बेटा हो जाएगा या मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो वो डांस रखवाएंगे। गांव में कोई कोई तो औरतें अपनी आंचल पे नचनिया को नचवाती हैं। ये वहाँ का रिवाज है और जितिया अगर कोई पा गया तो भी वो जितिया व्रत स्टार्ट कर सकता है, ऐसी मान्यता है। अभी जो मैं यहाँ पे पिक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ आपको, वो भी एक मन्नत का ही भाग है, जिसमें मन्नत पूरी होने के बाद बच्चे की तबीयत खराब है या बच्चा ना हो या बेटे की शादी ना हो तो भी लोग जितिया माता के व्रत से मन्नत करते हैं और उसे पूरा होने पर उस मन्नत को गाजे बाजे के साथ उसको पूरा किया जाता है। यहाँ पे वही चीज़ चल रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।